औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेल मेहदी है और आप देख रहे हैं मेहदी वॉइस। नाज़रीन व हाज़रीन, अच्छी खासी अक्सरियत उन मुसलमानों की है जो तस्बीह के मामले में उलझन का शिकार होते हैं। हमारे माशरे में तस्बीह वाले हमेशा कम तादाद में नज़र आते हैं। तस्बीहात का एक मखसूस गिनती के साथ पढ़ना उसवाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। कलमा तैयबा का विर्द करना, दुरूद शरीफ पढ़ना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर या दीगर तस्बीहात को एक मखसूस तादाद या बिला किसी गिनती के पढ़ने में क्या कबाहत हो सकती है, ये बात आज तक समझ नहीं आ सकी। कुछ लोग सिर्फ उंगलियों पर तस्बीह करने को ही जायज़ समझते हैं। हरगिज़ कोई हर्ज नहीं, मगर जो ज़्यादा तस्बीह की ख्वाहिश रखता हो, जिसकी हिम्मत, इस्तिताअत, तौफीक और मोहब्बत इलाही बहुत ज़्यादा हो, तो वो क्या करे। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आयत करीमा को रोज़ाना 500 या 1000 बार पढ़ना चाहे तो ये उंगलियों पर गिनना मुमकिन नहीं। अब दानों वाली तस्बीह की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग डिजिटल तस्बीह भी इस्तेमाल करते हैं। दानों वाली तस्बीह जितनी भी बढ़ जाए, उंगलियों वाली तस्बीह ख़ास तौर पर नमाज के बाद तर्क नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत है। हमारे यहाँ किसी के सामने तस्बीह करना नमूदो नुमाइश और रियाकारी से तदबीर किया जाता है। ये तसव्वुर इतना पुख्ता है कि सिवाय बुजुर्ग ख़वातीनो हज़रात के अगर तस्बीह किसी नौजवान के हाथ में दिखाई दे जाए तो उसे हैरानी वाली ऐसी नज़रों का सामना करना पड़ता है जिनमें चुभन भी होती है और शक भी। बात दुरुस्त है कि बहुत से लोग अपना तासुर अच्छा और पारसा बनाने के लिए लोगों में तस्बीह लेकर फिरते हैं, मगर इनके किरदार और इनकी तस्बीह में इस कदर तसादुम होता है कि लोगों ने हर तस्बीह वाले को रियाकार समझकर देखना शुरू कर दिया है। इन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इतनी ज़्यादा तस्बीह करना होती है कि उसे छुपाए रखना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। बहरहाल जो तस्बीह के मुखालिफ हैं, उनके घरों में भी तस्बीह देखी जाती है। तस्बीह की हैसियत एक आले से ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे मस्जिद में स्पीकर आवाज़ बढ़ाने के लिए आला है, ऐसे ही तस्बीह सिर्फ एक आला है जिसे ज़िक्र इलाही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर एक बात कही जाती है, जब अल्लाह गिनकर नहीं देता तो फिर उसे गिनकर याद क्यों किया जाए। ये बात सिर्फ वो लोग कहते हैं जो तस्बीह की हकीकत को सिरे से ही नहीं जानते। अल्लाह ताला गिनकर भी देता है और बगैर गिने भी। ज़िंदगी के सांस गिने हुए हैं, रिस्क गिना हुआ है, वक्त गिना हुआ है, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, धन दौलत, उम्र, बीमारी, आजमाइश, हर शय, हत्ता कि जो पानी आसमान से ज़मीन पर बारिश की सूरत में उतारा जाता है, उसका भी एक एक कतरा गिना हुआ है। अल्लाह ताला को गिनकर भी याद करना होता है और बगैर गिने भी। समझने के लिए बात को ऐसे बयान भी किया जा सकता है कि अल्लाह को बेअंदाज़ा याद करने को ज़िक्र और अंदाज़े से याद करने को तस्बीह कहते हैं। और हमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दोनों तरह से खुद को याद करने का हुक्म दिया है। गिनने या ना गिनने से अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मामला ये है कि अल्लाह के इस कदर खूबसूरत नाम हैं, ऐसी ज़बरदस्त आयात हैं, आला तरीन म्यार की दुआएं हैं। लामहल्ला अपने हालात व वाक़यात के हिसाब से हर नफ्स को बहुत से नामों से, बहुत सी दुआओं से अल्लाह ताला को याद करना होता है। एक ही वक्त में इंसान को हज़ारहा मसाइल से नबर्द आज़मा होना होता है। तस्बीह से फ़ायदा ये होता है कि इंसान बहुत से इस्माए इलाहिया, आयात और दुआओं को एक मखसूस तादाद मुकर्रर कर लेने की वजह से रोज़ाना पढ़ने में कामयाब हो जाता है और इन इस्मा, आयात और दुआओं के असरात से फैज़याब हो जाता है। ज़िक्र को मुअय्यना मिक़दार में रोज़ाना करने को नफ्स की तबीयत भी सहल समझती है और इसमें इस मिक़दार से एक आदत पैदा हो जाती है। तस्बीह 3 माह से ज़्यादा अरसा किसी की कायम रह जाए तो नफ्स इसे मुस्तकिल आदत की तरह अपना लेता है। फिर जैसे इसे खाना खाए बगैर चैन नहीं आता, इसी तरह तस्बीह भी इसकी फितरत सानिया बन जाती है। यही आदत इसे अनगिनत ज़िक्र की जानिब ले जाती है और बिल आखिर वो मोहब्बत इलाही से मालामाल हो जाता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना ज़िक्र करने की तौफीक और इस्तिताअत अता फरमाए, आमीन। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक आपको, आपके घर वालों को और पूरी इंसानियत को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।
جمال